या दो से ज्यादा पर्सन किसी भी गिल्टी एक्ट, किसी भी क्राइम को करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं और उन सभी का जो मीटिंग ऑफ माइंड है वो इक्वल होता है, उन सभी का इंटेंशन सेम होता है, तो क्या वो सभी पर्सन इक्वली लायबल होंगे उस एक्ट को करने के लिए? तो यस, वो जितने भी पर्सन हैं जो उस एक्ट को करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उन सभी का माइंड इक्वल है, उन सभी का इंटेंशन सेम है, तो इसीलिए वो सभी इक्वली लायबल होंगे, वो कोई भी एक्ट क्यों ना कर रहे हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉस्कोप बाय अस्का। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्पिरेसी के ऊपर बातें करेंगे, जो कि आईपीसी के सेक्शन 120 ए के अंडर डिफाइन किया गया है और इसका पनिशमेंट आईपीसी के सेक्शन 120 बी के अंडर डिफाइन किया गया है। अगर कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि कॉन्स्पिरेसी होता क्या है। तो अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, कुछ लोगों के द्वारा एक सीक्रेट प्लान कोई इलीगल काम को करने के लिए। To constitute the offense of conspiracy, there must be an agreement of two or more persons. Conspiracy का ऑफेंस कंस्टिट्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि जो एग्रीमेंट हो रहा है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच हो रहा हो, क्योंकि षड्यंत्र कभी भी अकेले नहीं हो सकता। एक पर्सन अकेले षड्यंत्र नहीं रच सकता। षड्यंत्र हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच ही हो सकता है। तो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए सबसे पहले तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच अग्रीमेंट होना चाहिए, उनका मीटिंग ऑफ माइंड सेम होना चाहिए और वो सभी जो पर्सन हैं वो उस एक्ट को करने के लिए अग्री होने चाहिए और वो जो एक्ट है वो एक इलीगल एक्ट होना चाहिए और उस एक्ट को करने का जो तरीका है वो भी इलीगल होना चाहिए। अगर ये सारी बातें होती हैं तो फिर वो कॉन्स्पिरेसी के अंडर फॉल कर जाएगा। सेक्शन 120 ए को अगर देखें तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डेफिनेशन की बातें करता है, जो यह बोलता है कि व्हेन टू और मोर पर्सन्स अग्री टू डू और कॉज टू बी डन इलीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए रेडी हो जाते हैं इलीगल तरीके से, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाता है। रेडी हो जाना मतलब एक्ट करने से पहले आप उस एक्ट की प्रिपरेशन करते हो, आप पूरी प्लानिंग करते हो कि हम ये एक्ट कैसे करेंगे। तो ये जो प्लानिंग है, ये षड्यंत्र, यही कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। क्रिमिनल एक्ट करने से पहले जो भी बातें होती हैं, जो भी प्लानिंग होती है, जो भी षड्यंत्र होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच, तो वो कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। अब प्रोविजो ये बोलता है कि नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट ऑन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. प्रोविजो सिंपल सी यही बातें बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अग्रीमेंट में दिया गया था कि हमें किसी का मर्डर करना है तो वो मर्डर का जो ऑफेंस है वो कमिट हो ही जाए तभी कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चार पर्सन ने मिलकर प्लानिंग करी कि हम लोग नेक्स्ट 2 डेज में बी का मर्डर कर देंगे। वो चारों ने पूरी प्रिपरेशन कर ली, पूरी प्लानिंग कर ली। अब मर्डर करने वाले दिन वो मर्डर करने भी गए, लेकिन वो स्पॉट पर पहुंच के किसी रीज़न की वजह से वो मर्डर नहीं कर पाए, तो भी वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। उन्होंने पूरा एक्ट कर दिया, बस जो मेन एक्ट था वो काम नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं होंगे, तो भी वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। तो
जो सेक्शन 120A है उसका प्रोविजो ये बोलता है। सेक्शन 120A का अगर हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए। सेकेंड, एग्रीमेंट शुड बी डूइंग ऑफ एन इलीगल एक्ट। वो जो एग्रीमेंट है वो एक इलीगल एक्ट का एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमें ये काम जो करना है वो काम एक इलीगल एक्ट है, वो एक क्राइम है। बाय इलीगल मीन्स इलीगल तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टर्स रियस विथ मेंस रिया। अब ऑफ कोर्स आप कुछ काम कर रहे हो जो कि इलीगल है तो वो एक गिल्टी एक्ट है, एक्टर्स रियस हो गया। अब वहां पर गिल्टी एक्ट है तो गिल्टी माइंड भी तो होगा ना। आप किसी भी इलीगल एक्ट को करने जा रहे हो, इलीगल तरीके से करने जा रहे हो, तो आपका जो इंटेंशन है वो भी गिल्टी माइंड से है, तो मेंस रिया हो गया। अब जब आप कोई क्राइम कर रहे हो विथ गिल्टी माइंड तो आपका पूरा इंटेंशन है कि आप विक्टिम को इंजर्ड करने वाले हो, तो यहाँ पर इंजूरी भी आ गया। तो ये सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को करने के लिए। वन नोटेबल पॉइंट, आपने पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो कर लिया, आपने पूरा षड्यंत्र रच लिया, आपने पूरी प्लानिंग कर ली, पूरा प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन आप उस एक्ट को नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक्टर्स रियस आपने नहीं किया, गिल्टी एक्ट नहीं किया। अब जब गिल्टी एक्ट नहीं किया तो आपने किसी को इंजर्ड भी नहीं किया, तो अगर ये 2 पॉइंट मिसिंग भी होता है तो भी कॉन्स्पिरेसी हो गया, क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर ली गिल्टी एक्ट को करने का, क्राइम को करने का, आपने पूरी प्लानिंग कर ली, ठीक है। बस आप वो एक्ट नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्स्पिरेसी से बच जाओगे, आप उस एक्ट के से बच जाओगे कि उस एक्ट का जो क्राइम था वो किस सेक्शन के अंडर फॉल कर रहा था, आप उसकी लाइबिलिटी से बच जाओगे, लेकिन आप कॉन्स्पिरेसी से नहीं बचोगे, आप कॉन्स्पिरेसी के अंडर लाइबल होगे। Criminal conspiracy is a crime even when it is not fulfilling all the requirements. Criminal conspiracy तब भी एक क्राइम होगा जब वो सारी रिक्वायरमेंट को फिलफिल ना भी कर रहा हो, तो दिस बीइंग एन इंशोर्ट क्राइम, ये एक इंशोर्ट क्राइम यानी कि एक इनकम्प्लीट क्राइम हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 120B को अगर देखें तो इसका डेफिनेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो हम इसके डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, हम इसके एलिमेंट्स के ऊपर जाएंगे कि आखिर ये सेक्शन बोलता क्या है। तो इसे हम एक छोटे से टर्म में ही समझ लेंगे। तो सेक्शन 120B का जो पॉइंट 1 बोलता है कि ए और बी मिलकर कोई ऑफेंस का षड्यंत्र रचते हैं और वो जो ऑफेंस है उसकी जो पनिशमेंट है 2 साल या उससे ऊपर की पनिशमेंट होती है। तो ये ए और बी कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे और उनकी जो पनिशमेंट होगी वो वैसे ही होगी जैसे कि उन्होंने ऑफेंस को करने में अबेटमेंट किया है, उनकी सज़ा उतनी ही होगी जैसा कि उन्होंने वो ऑफेंस को करने में उनकी पूरी तरह से मदद की है। तो ये पॉइंट 1 बोलता है। अब पॉइंट 2 भी कुछ इसी तरह से बोलता है कि ए और बी मिलकर किसी ऑफेंस को करने में षड्यंत्र रचते हैं और वो जो ऑफेंस है उसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल से कम की पनिशमेंट है। तो कॉन्स्पिरेसी के लिए उनकी पनिशमेंट 6 मंथ की ही होगी, उन्हें 6 मंथ के लिए ही इम्प्राइजनमेंट मिलेगा कॉन्स्पिरेसी के अंडर, सेक्शन 120B के अंडर। तो ये सेक्शन यही बोलता है। तो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट राम नारायण पोपली वर्सेस सीबीआई जो कि 2003 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट यह बोलती है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन किसी अनलॉफुल एक्ट को करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं तो वो एक मेयर प्रूफ ऑफ एग्रीमेंट के आधार पर भी उनको कन्विक्ट किया जा सकता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी के अंडर। ये सेक्शन इतना ही बोलता है कि अगर
एक सिंपल सा प्रूफ मिल जाता है कि इन लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी इस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, तो उस प्रूफ के आधार पर भी आपको कन्विक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट केस, बिंबाधाम प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। 1956 में सुप्रीम कोर्ट यह बोलती है कि एक सिंगल पर्सन को कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच ही की जा सकती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में सिंगल पर्सन भी लायबल हो सकते हैं। तो अब एक्सेप्शनल केस में कैसे सिंगल पर्सन लायबल हो सकते हैं? तो मान लो कोई 4 लोगों ने मिलकर एक मर्डर करने का षड्यंत्र रचा और उन्होंने वो क्राइम कर भी दिया, तो एक पर्सन तो पकड़ा गया और एक पर्सन ने सुसाइड कर लिया और बाकी के 2 पर्सन मिले ही नहीं, वो कस्टडी में आए ही नहीं, उन्हें अरेस्ट ही नहीं किया गया। तो जो एक पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको कॉन्स्पिरेसी के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चारों पर्सन क्रिमिनली लायबल थे, लेकिन एक पर्सन ने सुसाइड कर ली और 2 पर्सन अरेस्ट हो ही नहीं पाए, वो भाग गए। तो जो पर्सन अरेस्ट हुआ उसको कॉन्स्पिरेसी के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से एक्सेप्शनल केस में एक पर्सन को लायबल किया जा सकता है कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो बिंबाधाम प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1956 में सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है। तो फ्रेंड्स, ये था कॉन्स्पिरेसी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कॉन्स्पिरेसी काफ़ी अच्छे से और इजी लैंग्वेज में समझा सकूं विथ लैंडमार्क जजमेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।